हेलो बच्चों, हमारे पास क्वेश्चन है MPPMT 1989 से दैट इफ आफ्टर ओव्यूलेशन फाइंड नो प्रेगनेंसी रिजल्ट्स फाइंड द कॉर्पस ल्यूटियम। ओव्यूलेशन हुआ पर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, राइट? अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो क्या होगा? फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो ल्यूटियल फेस में जो मेंटेन्ड है कॉर्पस ल्यूटियम उसका क्या होगा, राइट? अब देखो, जो कॉर्पस ल्यूटियम है, इट एक्ट एज एन एंडोक्राइन स्ट्रक्चर बिकॉज इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ progesterone in the early pregnancy, right? It secretes the hormone progesterone for the maintenance of pregnancy and endometrium both, right? तो अगर fertilization absent है, अगर fertilization absent है तो क्या होगा? The corpus luteum will no longer need it, right? It is not needed. But why is it needed? What is its role? Its role is release of progesterone, right? And important thing ये है कि इसका रोल एक फैक्टर पे डिपेंड करता है, फर्टिलाइजेशन हुआ है या नहीं हुआ, अकर्ड और नॉट। तो अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ मतलब प्रेगनेंसी नहीं हुई तो क्या होगा? It is maintained by the presence of progesterone, degenerates in a short time, become active, secrete lot of FSH and LH, produces lots of oxytocin and relaxin. देखो, the corpus luteum is maintained by the presence of progesterone. नहीं, corpus luteum progesterone को produce करता है, progesterone corpus luteum को नहीं मिलता, तो ऑप्शन ए हो नहीं सकता। degenerates in a very short time because it is no longer needed. वो कह रहा है ओव्यूलेशन नहीं हुआ, राइट? सॉरी, ओव्यूलेशन हुआ पर प्रेगनेंसी नहीं हुई। सो यहाँ पे मैंने लिखा है कि फर्टिलाइजेशन हुआ है या नहीं, उस पे ही डिपेंड करेगा। सो द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, दैट इज इट degenerates in a very short time. All the best.